झूठ बोलूं तो गैरत मार डालेगी, सच अगर कहूं तो हुकूमत मार डालेगी। साथियों, एक ऐसे दौर में सच बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब देश के राजा के द्वारा सच बोलने पर और अपने हक और अधिकार मांगने पर सजा दी जाती हो। तो ऐसे दौर में हक की बात कहना और सच बोलना बहुत ही रिस्क भरा हो सकता है, बहुत ही जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन राष्ट्र हित के लिए हम सबको सच बोलना पड़ेगा और जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा उस बात को, जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा उन बेकार पॉलिसियों को जिनके द्वारा देश की जनता को बर्बाद कर पूंजीपतियों को आबाद किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आपके बीच आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि इन विचारों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। आज देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाया जा रहा है, नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि देश की जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों से हट करके इन नफरत भरी बातों में उलझ करके, हिंदू मुस्लिम में उलझ करके रह जाए और जो देश की बुनियादी मुद्दे हैं, जो देश की बुनियादी ज़रूरतें हैं और जो सरकार की गलत नीतियां हैं उन पर देश की जनता का ध्यान न चले जाए। इसलिए देश में नफरतों का माहौल पैदा किया जा रहा है। साथियों, आज देश के अंदर आप देख रहे होंगे कि सरकारों के द्वारा सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। उन सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है जिन सरकारी स्कूलों से निकल करके बाबा साहब अम्बेडकर जी विश्व रत्न बने और इस देश के संविधान निर्माता बने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी इन सरकारी स्कूलों में पढ़ करके बहुत महान वैज्ञानिक बने जिनको आज मिसाइल मैन का नाम से सम्मानित किया जाता है। और सभी बहुत सारे महापुरुष जो देश के सर्वोच्च सम्मान से भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं, वो अधिकतर सरकारी स्कूलों से ही पढ़ करके गए हैं। वो सभी सरकारी स्कूलों से पढ़ करके गए हैं और आज सरकारों के द्वारा उन सरकारी स्कूलों को बंद करके माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विदेशों में एक नारा बहुत ही जोर और दमदार से दिया जा रहा है कि हम देश को, हम भारत को विश्व गुरु बना करके रहेंगे और हम भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर हैं। जबकि दूसरे पायदान पर अगर देखें तो शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया जा रहा है और शिक्षा को निजी हाथों में सौंप करके पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के आर्थिक रूप से कमजोर गरीब, मजदूर, किसान, विद्यार्थियों और नौजवानों को, ताकि वो लाचार रहे, गरीब रहे, परेशान रहे, वो पढ़ लिख करके आगे ना बढ़ जाएं, ऐसी व्यवस्था देश के अंदर स्थापित की जा रही है सरकारों के द्वारा। और दुख की बात तो यह है कि सरकारी स्कूलों को बंद करके शराब की मधुशालाओं को खोला जा रहा है और उनकी संख्याओं को बढ़ाया जा रहा है। आज जो मलिन बस्तियां हैं उनके आसपास कहीं ना कहीं शराब की दुकानों को खोला जा रहा है ताकि वो जो गरीब मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग हैं वो एक दायरे में सिमट करके लाचार और मजबूरी भरा जीवन जीते रहे और देश के विद्यार्थी और देश के गरीब आर्थिक रूप से कमजोर किसान वो अपना विकास ना कर पाए, उनका विकास, उनके बच्चे विकास की ओर ज्यादा अग्रसर ना हो जाए, इसलिए ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है। और साथियों, बताया जा रहा है मुस्लिम नेताओं के द्वारा हिंदुओं का डर दिखाया जा रहा है
और हिंदू नेताओं के द्वारा मुस्लिमों का डर दिखाया जा रहा है और देश के अंदर ऐसी नफरत की आंधियां चलाई जा रही हैं ताकि देश का कोई भी इंसान सच्चाई को न जान पाए। लेकिन साथियों, हम सबको आवाज बुलंद करनी होगी। ये आजादी यूं ही नहीं मिली। इस आजादी के पीछे हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, कुर्बानी दी है। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए हैं, तब जाकर के ये हमें आजादी मिली है। इस आजादी को यूं ही बर्बाद होने नहीं देना है। और साथियों, जिस प्रकार से सरकार कानून बना करके ऐसे कानून बना रही है जिनसे देश की जनता को कम फायदा हो और उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को ज्यादा फायदा हो। इस देश की शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया गया। इस देश के आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान और विद्यार्थियों के हाथों से कलम, दवात छीन करके उनके हाथों में कटोरा और चम्मच थमा दिया गया। तब हम चुप रहे। देश के सारे सरकारी विभागों का निजीकरण करके उनको निजी हाथों में देख करके पूंजीवादी व्यवस्था के लोगों को और पूंजीवाद को मजबूत किया जा रहा है और देश की जनता को का बेवकूफ बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। तब हम चुप रहे। लेकिन साथियों, आज हम सबको चुप नहीं रहना है। हम सबको जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ और हम सबको संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ और हम सबको सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, आवाज बुलंद करने की जरूरत है। और साथ ही ये आंदोलन हथियारों का आंदोलन नहीं है, ये विचारों का आंदोलन है। ये क्रांति विचारों के द्वारा खड़ी करनी है। इसको व्यवस्थित रूप से, कानूनी रूप से लड़ने की जरूरत है और जवाब देने की जरूरत है। और जवाब देने का हथियार हमें भारत के संविधान के तहत वोट का अधिकार दिया गया है, जिसमें हम विरोधियों को और संविधान विरोधी ताकतों को और पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त कर सकते हैं केवल वोट का सही इस्तेमाल करके। हमें आवाज उठाने की जरूरत है पूंजीवाद के खिलाफ, हमें आवाज उठाने की जरूरत है भ्रष्टाचार के खिलाफ, हमें आवाज उठाने की जरूरत है निजीकरण के खिलाफ, हमें आवाज उठाने की जरूरत है शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ। तब जाकर के देश बचेगा। और याद रखना, इस देश को बर्बाद करने में उन सभी व्यक्तियों का हाथ होगा। वो सभी व्यक्ति जिम्मेदार होंगे जो ये समझते हैं कि देश में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे धार्मिक मुद्दे हैं। वो सभी इस देश की बर्बादी के जिम्मेदार होंगे। अगर ये व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था देश पर पूरी तरीके से हावी हो गई तो याद रखना, ना हम सुरक्षित रहेंगे, ना आप सुरक्षित रहेंगे और हमारे आने वाला जो कल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। आने वाली जो नस्लें हैं, आज प्राइवेट जो निजी सरकारी स्कूल हैं, उनमें अगर आज फीस की बात की जाए तो फीस उनकी इतनी महंगी है जिसको हमारी जेब अफोर्ड नहीं कर सकती, हमारी जेब इजाजत नहीं दे सकती। हम तो इन सरकारी स्कूलों से इन पर निर्भर हैं, इनसे आस और उम्मीद है। और देखिए साथियों, ये केवल सरकारी तंत्र को कमजोर करने का एक षड्यंत्र है। और जिस दिन सरकारी तंत्र कमजोर हो गया, सरकारी विभाग निजी हाथों में चले गए, उस दिन जो प्रजातंत्र है वो भी कमजोर हो जाएगा। और जब प्रजातंत्र कमजोर हो जाएगा तो देश पर हावी हो जाएगी पूंजीवादी व्यवस्था। और अगर पूंजीवादी देश पर व्यवस्था हावी हो गई तो साथियों, हमारा सबका गुलाम बनना तय है। इसलिए आने वाले संकट से बचने के लिए हमें पूंजीवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ एकजुट होकर के आवाज बुलंद करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे, मुझे आशा और उम्मीद है। और साथियों, डरना नहीं है, मुकाबला करना है, क्योंकि डर करके हम अमर नहीं हो जाएंगे। घर में घुस करके हम ताउम्र जीवित नहीं रहेंगे। साथियों, अगर जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते कहीं हम मर भी गए तो हमारी आने वाली पीढ़ी उसका बदला जरूर लेगी। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ
क्रांति की मशाल जला करके आगे आइए, निकलिए। साथियों, मैं भी बहुत जल्द आपके बीच जनसंपर्क के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से गांव दर गांव आकर के इस देश की भोली भाली जनता, जिसको बेवकूफ बनाया जा रहा है, जिसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है और जिसको गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है, उसको जगा करके इन तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ और पूंजीवादी सरकारों के खिलाफ, धन्ना सेतों के द्वारा बनाई गई सरकारों के खिलाफ और गलत नीतियों के खिलाफ देश की जनता को एकजुट करके आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी देशवासियों को नमस्कार।